हेलो टॉपर्स। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड वीडियो नेम रिएक्शंस की सीरीज़ में। हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली थी जिसका नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में। बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों रिएक्शंस को हम नाम देते हैं हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमें सिर्फ हैलोजन को एक्सचेंज करना होता है। जो हैलोजन हमें पहले से गिवन है उसे हटाना है, और उसकी जगह अगर मैं आई लगाऊंगा तो वो फिंकलस्टाइन थी, और अगर मैं एफ लगा रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम हैलोजन को हटाते हैं और फ्लोरीन लगाते हैं, एफ लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका रिएजेंट हम मिलकर याद करेंगे। तो इसके बच्चों काफ़ी सारे रिएजेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो रिएजेंट हमको दिया होता है वो होता है AgF। इसके अलावा हमें जनरली जो मिलता है वो मिलता है COF2। कभी कभी हमें मिल सकता है SbF3 भी। तो आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि इन सभी रिएजेंट्स में, चाहे से वो AgF हो, चाहे से वो COF2 हो या वो SbF3 हो, सभी के पास क्या है दोस्तों? फ्लोरो है। तो हमें इस रिएक्शन से हैलोजन को हटाना है और फ्लोरो को लगाना है, और जब हम फ्लोरो को लगा चुके होंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फ्लोरो से जुड़ा हुआ एल्केन, मतलब फ्लोरो एल्केन। ये दोनों जो हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है ये हम इसलिए कराते हैं दोस्तों क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी हैलो एल्केन को लिखते हैं तो हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आयोडो भी हो सकता है। लेकिन जनरली ऑर्गेनिक में फ्लोरीन जो होता है एफ, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेता है, और आयोडो जो होता है वो बहुत स्लो रिएक्शन करता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कर लेता है और एक बहुत स्लो रिएक्शन कर लेता है, तो इन रिएक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए जनरली हैलो एल्केन जब हम बनाते हैं तो मोस्टली हैलो एल्केन या तो क्लोरो वाले होते हैं या ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। इसका मतलब ज़्यादातर R के साथ या तो आपको ज़्यादातर Cl देखने को मिलेगा या आपको R के साथ ज़्यादातर Br देखने को मिलेगा। इन दोनों ही केसेस में हम क्या बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है? फ्लोरो को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आयोडो को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमसे साइंटिस्ट ने एक बड़ी सिंपल सी बात कही। उन्होंने बोला कि जो इजी काम है उसको आप पहले कर लो सर। आप आराम से या तो RCl बना लो या RBr बना लो। कुल मिला के आप क्लोरो को जोड़ लो और ब्रोमो को जोड़ लो। हमको अगर फ्लोरो बनाना होगा तो हम बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है? इस रिएक्शन में भी हमें एक हैलो एल्केन देखने को मिलेगा, और मैं आपको बता चुका हूं यहां पर हैलोजन जनरली या तो मुझे देखने को मिलेगा क्लोरो या मुझे देखने को मिलेगा ब्रोमो। सर मुझे क्लोरो दिखे या ब्रोमो कोई भी दिखे, मेरा काम बड़ा सिंपल काम है, और मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ऊपर AgF दिख जाता है जो कि मुझे 99.9% यही दिखने वाला है, लेकिन अगर इसके अलावा मुझे COF2 दिख जाए या मुझे SbF3 भी दिख जाए, इनमें से कोई भी दिख जाए, तो इन तीनों के पास क्या है दोस्तों? फ्लोरो। तो मुझे बस इस हैलोजन एटम को हटाना है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है? उसकी जगह मुझे फ्लोरो जोड़ देना है, और वही मैं इस रिएक्शन में करने वाला हूं। मैं R को लिखूंगा और यहां पर X की जगह क्या लगा दूंगा? फ्लोरो को लगा दूंगा। तो मुझे हैलो एल्केन से क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा फ्लोरो एल्केन। कई बार हम ये भी पूछते हैं कि सर इस हैलोजन का क्या हुआ? तो हैलोजन दोस्तों चला जाता है Ag के साथ। अगर Ag के साथ गया तो आप इसे लिख सकते हैं AgF। तो और अगर CO के साथ जाएगा तो COX2, Sb के साथ जाएगा तो SbX3 बन जाएगा। तो चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दूँ कि सर इस क्वेश्चन में AgF से रिएक्शन करानी है, तो AgF देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आने वाली है कि सर AgF तो कौन सी रिएक्शन करवाता है? ये तो स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाता है। और इस रिएक्शन की हमें ट्रिक क्या बताई गई थी टॉपर्स क्लब में कि सर हमें Cl को हटाना है और फ्लोरो को वहाँ पर जोड़ देना है। तो Cl को हटा के मैं फ्लोरो को जोड़ूंगा, तो CH3, Cl को हटा के जैसे ही मैं फ्लोरो को जोड़ूंगा ये बन गया मेरा कंपाउंड, और ये हो गई मेरी रिएक्शन कंप्लीट। सिमिलरली अगर जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें मुझे दिया हुआ है ब्रोमो, तो मैं यहाँ पर ब्रोमो को हटाऊंगा, और अगर मुझे दिया हुआ है सपोज करो COF2, तो मैं क्या करूँगा? सर ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन का ही रिएजेंट है। मैं यहाँ पर CH3 को यूं का यूं लिखूंगा। CH2 में भी कोई चेंज नहीं, सारा चेंज कहाँ होगा? Br पे। Br को हटा के मैं क्या जोड़ दूंगा? F, और इस तरीके से मेरा कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप बाय प्रोडक्ट को लिखना चाहते हैं तो F चला गया इधर, तो और यहाँ पर Cl और Ag हो गए एक, तो यहाँ पर बन जाएगा AgCl। यहाँ मिल जाएगा हमें AgCl का PPT। इस तरीके से सिमिलरली हम जब नेक्स्ट रिएक्शन करने जाएंगे तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें सिर्फ Cl को हटाना है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है दोस्तों? उसकी जगह हमें जोड़ देना है फ्लोरो। सिमिलरली यहाँ पर ब्रोमो की जगह क्या जोड़ देना है? फ्लोरो।
ये वाला कंपाउंड मैं बना दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाला कंपाउंड आप बनाएंगे और लगातार जुड़े रहेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो इस वाले स्वार्ट्ज रिएक्शन की हमारे पास ट्रिक है। पिछली वाली फिंकलस्टाइन रिएक्शन की ट्रिक थी नाई एसीटोन, और स्वार्ट्ज रिएक्शन की ट्रिक है AgF, मतलब फ्लोरो वाले कंपाउंड्स। तो AgF, COF2 और SbF3।